नमस्कार साथियों, आज अंधविश्वास का जन्म इस विषय पे हम जो हमारी एक धारावाहिक रूप में जो कार्यक्रम चल रहा है उसका आज तीसरा भाग है और हम आप लोगों के बीच में आज कुछ अंधविश्वासों को लेकर के बातचीत करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने समझा कि कैसे अंधविश्वास का जन्म होता है। तो हम पढ़े थे, हम जो समझे थे वो कि डर और लालच ये दो चीज है जो अंधविश्वास को जन्म देती है। इसके बाद हम डर से संबंधित एक विषय भूत, डायन, चुड़ैल जिसके बारे में बात करते हैं उनको लेकर के एक बात हम रखे थे। आज हम कुछ और अंधविश्वासों को लेकर के बात करते हैं जो हमारे देश में व्याप्त है। तो हम देखते हैं कि नजर बट्टू जिसको हम बोलते हैं, नजर बट्टू का इस्तेमाल हमारे यहाँ पे होता है। क्या है ये? तो हम देखते हैं कि नींबू और मिर्ची को लटकाना। ये नींबू और मिर्ची को लटकाना जो है वो एक तरीके से शुभ माना जाता है, लोग शुभ मानते हैं इसको। लेकिन इसके पीछे कोई भी वैज्ञानिक तर्क नहीं है, किसी भी तरीके कोई वैज्ञानिक जो लॉजिक है वो नहीं है। लोग बोलते हैं कि इससे बुरी आत्माओं से और अपशगुन इससे दूर होता है। लेकिन एक तो बात है कि बुरी आत्मा जो है इस तरह की चीजों का जो है वैज्ञानिक रूप से किसी तरह की कोई उसका साक्ष्य नहीं है। इसके अलावा जो अपशगुन की जब हम बात करते हैं तो अपशगुन बोल करके कोई चीज हो, कभी कभी हमारा समय जो है वो किसी तरीके से एक रैंडम केस है जहाँ पे हम क्या कभी कभी हमने से कुछ गलती हो जाती है, कुछ दुर्घटनाएं घट जाती है, ये हो सकता है। लेकिन इसके आधार पर हम घटनाओं को अपशगुन या फिर सगुन इस तरह से हम उसको डिसाइड नहीं कर सकते। इसके अलावा हम दूसरा एक और पक्ष देखते हैं और भी एक अंधविश्वास के रूप में जो सामने हमारे पास है वो है उपहारों में 1 रुपए का सिक्का दे दो। देखते आ रहे हैं कि 1 रुपए का सिक्का लोग लगाते हैं, 50 है तो 51 देते हैं, 10 नहीं वो 11 देते हैं, 21 रुपए देते हैं और इसको वो शुभ कहते हैं। इसके पीछे भी किसी तरीके के कोई वैज्ञानिक लॉजिक नहीं है, किसी तरीके का कोई तर्क नहीं है। यहाँ पे वो समझते हैं कि जो पैसा है वो बटेगा नहीं। बटने का मतलब समझे कि अब जैसे 10 रुपए है तो हम उसको आराम से 2 हिस्से में बांट सकते हैं, 5-5 रुपए। तो वो ये समझ के लोग, मतलब ये एक अंधविश्वास इस तरीके का है कि नहीं अब ये पैसा जो है वो लोगों में बटेगा नहीं, इसलिए हम 11 रुपए देंगे। तो 11 रुपए देंगे तो क्या होगा, वो 2 लोगों के बीच में आसानी से बट नहीं सकता, बराबरी में बट नहीं सकता। तो इस तरीके के मतलब एक लॉजिक को पेश किया जाता है, लेकिन ये पूरी तरीके से एक अंधविश्वास है। वहीं हम एक तीसरा पहलू देखते हैं जो बहुत ही साधारण है, आज भी हम इस चीज को देख पाते हैं कि नदी में लोग सिक्का को फेंकते हैं। नदी में सिक्के को फेंकना शुभ माना जाता है, उससे मन्नत लोग मानते हैं कि ऐसा ये फेंकने से हमारा जो मन्नत है वो पूरा होगा। लेकिन ये भी एक तरीके का पूरी तरीके से अंधविश्वास ही है। जहाँ पे पहले के टाइम में जब लोग होते थे तो पहले के लोग जो है वो उसमें पीतल के सिक्के होते थे, तो पीतल के सिक्कों को पानी में फेंका जाता था और लोग समझते थे कि पीतल के सिक्के जब पानी में जाते हैं तो कुछ एसिड का फॉर्मेशन होता है, एकदम बहुत ही माइन्यूट फॉर्म में, लेकिन एसिड का फॉर्मेशन होता है जिसके कारण क्या है, पानी प्योर रहता है, थोड़ा साफ रहता है। लेकिन आज जिस हालात में है, जिस तरीके के हमारे यहाँ सिक्के हैं वो तो स्टेनलेस स्टील के सिक्के होते हैं, यहाँ पे किसी तरीके का कोई फायदा उससे नहीं है। तो ये पुरानी जो पीढ़ियों से चलता आ रहा अंधविश्वास आज भी कायम है और लोग ऐसा करते हैं। आज भी सिक्कों को फेंकने का जो चलन है वो आज भी हमारे समाज में व्याप्त है। इसके अलावा और भी जो अंधविश्वास है, जिस तरह से कि सूर्य के डूबने के बाद, सूर्यास्त होने के बाद हमको सफाई नहीं करनी चाहिए घर में। इसके पीछे के जो पुराने समय के लोग वो देखते थे कि अगर पुराने ये जो साफ सफाई का काम करते हैं सूर्य डूबने के बाद, उसमें प्रकाश का व्यवस्था नहीं था। सूर्य डूबने के बाद अंधेरा हो जाता था और अंधेरे में जब हम कुछ सफाई करते तो हो सकता है कुछ कीमती चीज जो है बाहर फेंक दे। इसलिए उस समय के लोगों ने इसका एक इलाज ढूंढा कि हम शाम के बाद, जो सूर्यास्त के बाद हम सफाई का काम नहीं करेंगे। लेकिन आज जो हम जानते हैं, आज जो स्थिति है, आज हमारे पास लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल बहुत सारे एडवांसमेंट है, हमको जरूरत ही नहीं कि इस तरीके के चीजों को सोचने का, समझने का। हम आराम से जिस तरह का लाइट हमारे पास दिन में रहता है उसी तरीके का लाइट हम रात में भी ये कर सकते हैं। तो साफ सफाई करने में हमारा जो महंगा चीज है उसको हम आराम से छाट सकते हैं। लेकिन ये अंधविश्वास है जो कि चलता आ रहा है और आज भी लोग मानते हैं कि शाम के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, फिर किसी तरह का कोई साफ सफाई का काम नहीं करना चाहिए।
अन्य जो अंधविश्वास है वो है कांच का टूटना। कांच के टूटने को लोग अपशगुन मानते हैं, और कभी कभी वो ऐसा मानते हैं कि कांच अगर टूट जाए तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। कांच, टूटा हुआ कांच नहीं देखना चाहिए। इस तरीके के जो बातें हैं, इस तरह के जो विश्वास है, एक तरीके से जो अंधविश्वास है, वो हमारे समाज में व्याप्त है। इसको लेकर के भी किसी भी तरह का कोई साइंटिफिक जो हम बोल सकते हैं कि जो लॉजिक है, फैक्ट है, वो नहीं है कि अगर शीशा टूट गया है तो आपका डेथ हो जाएगा, मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। या फिर इससे कोई बड़ा अपशगुन हो जाएगा, कुछ बड़ा दुर्घटना घट जाएगा, ऐसा नहीं। ये इसके पीछे भी उसी तरीके की लॉजिक है कि पहले के ज़माने में एक्चुअली कांच जो होता था उस समय बहुत महंगा होता था, तो कांच को ना टूटे इसलिए उसके लेकर के एक फ्रेम किया जाए, कहानियों को फ्रेम फॉर्मेशन किया जाता था, ताकि क्या कि लोग शीशे को बहुत ही केयरफुली ध्यान में रखें, एक महंगा चीज को ध्यान से रखा जाए। इसलिए कांच का टूटना को उन्होंने अपशगुन के रूप में कहानियों में दिखाया, और ये कहानियां जो है वो आने के वाले समय में पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो आज हमारे समाज में आ गई। और ये एक जो विश्वास था कि हम चीज़ों को बचाएंगे, एक महंगी चीज़ को हम टूटने से बचाएंगे, वो अब अंधविश्वास के रूप में हमारे सामने है। इसके पीछे और भी हम कारण देख सकते हैं कि जो शीशे का टूटना मतलब वो खतरनाक है, शीशा जो है कट जाता है, हाथ वाथ कट सकता है, तो इसलिए शीशे के टूटने को थोड़ा सा वो खतरनाक रूप में देखा जा सकता है, तो ऐसा। इसके अलावा बहुत सारे लोग 13 नंबर को, जो संख्या 13 है, 1 3 13, इस नंबर को लेकर के भी उसको अपशगुन बोलते थे। इसलिए लोग जो है वो 13वें माले पे, 13वें मंजिल जो है माला जो है किसी बिल्डिंग है उस पर नहीं रहना पसंद करते हैं। 13 नंबर का जो कोई चीज़ है उसको इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ भी इसी तरीके की चीज़ है, किसी भी तरीके का कोई लॉजिक नहीं है इन सब चीज़ों के पीछे। 13 नंबर का सामान होना, 13 नंबर का चीज़ का होना, 13 नंबर में रॉन्ग नंबर 13 होना, या किसी तरीके कुछ होना, इससे किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे लाइफ में, हमारी जिंदगी में। वो एकमात्र जस्ट एक नंबर है, एक नंबर का सूचक, और कुछ भी नहीं है वो। ये किसी भी तरीके से अपशगुन नहीं है, और इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क भी नहीं है। इसको लेकर के जो कहानियां हैं हमारे सामने वो ये कि ईसा मसीह जो है अपना जो अंतिम डिनर करते हैं, जो लास्ट सफर के नाम से एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग भी है, उस पेंटिंग में जो है वो 13 लोग उनके साथ होते हैं, वो 13 लोगों के साथ होते हैं, और इसके बाद ही अगले दिन उनकी मौत हो जाती है। तो ये जो है ईसा मसीह का जो 13 लोगों के साथ ये करना, उसी को अपशगुन मान लिया गया उस समय, और आने वाले समय में लोग इसी को 13 नंबर से ही घृणा करना शुरू कर दिए, और ये आज भी अंधविश्वास के रूप में हमारे समाज में व्याप्त है। इसके अलावा हम देखते हैं कि छींकना या टोकना। कोई व्यक्ति अगर कहीं जा रहा है, किसी काम से जा रहा है, तो बोलते हैं कि वो शुभ काम से जा रहा है, तो यहाँ पे छींकना या टोकना अच्छा नहीं है। कोई आदमी बाहर जा रहा है तो उसको मत टोकिए, उसको मत बोलिए, उसको वहाँ छींकना जो है वो सही नहीं होता है। इसके पीछे भी किसी तरीके का कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं। छींकना को जो अपशगुन बनाया जाता है, या फिर टोकना जो है वो अपशगुन है। कभी कभी ऐसा होता है, हालात जो इस तरह के होते हैं कि व्यक्ति जो है वो जा रहा है किसी काम से, और उसके दिमाग में कुछ और चीज़ चल रहा था, और हमारे टोकने से हो सकता है कि उसकी मानसिक स्थिति में बदलाव आ जाए, और इस कारण से उसकी जो स्थिति है वो बदल जाए। तो ऐसा रैंडम केस कभी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ये कभी भी कहीं भी हो सकता है। इससे कहीं निकलते समय, किसी आते समय भी ऐसा हो सकता है। तो ये कि छींकने या फिर उसके टोकने से किसी तरह की कोई दुर्घटना घटी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ है। इसके अलावा लोग ये मानते हैं कि रात में नाखून नहीं काटना चाहिए। नाखून नहीं काटने पीछे उनका भी मतलब इसी तरीके का जो इसके पीछे का अगर हम देखें, इतिहास को देखें, तो ऐसे ही आपको पता चलेगा कि पहले के ज़माने में जहाँ पे रोशनी नहीं होती थी, रात में काटने का कोई भी काम नहीं करने की ये होती थी कि आप नहीं काटने का काम नहीं कीजिए। नाखून काटना, अंधेरा है तो आपका उंगली कट सकता है, या फिर नाखून के काट के हम क्या फेंक दे तो हो सकता है वो हमारे पाँव में गड़ जाए। उस समय के ज़माने में जूतों चप्पलों का भी इस्तेमाल बहुत कम होता था, तो मेरे पैरों में गड़ जाए या फिर हमारा उंगली कट जाए, इस तरह का घटनाएं घट सकती है। इसलिए रात के समय में नाखून काटने को परहेज किया गया। लेकिन बाद के समय में आज भी वो जो एक रीति चली वहाँ पे, वो रीति जो है आज भी कुरीति के रूप में आज हमारे समाज में व्याप्त है। तो इसके अलावा भी और भी है कि मंगलवार को या शनिवार को नाखून नहीं कटना चाहिए। इसके साथ बाल के साथ भी ऐसा ही चीज़ है कि आपको शनिवार को या मंगलवार को बाल नहीं कटना चाहिए। बाल नहीं कटना चाहिए, इसके पीछे कोई भी तर्क नहीं है, किसी भी तरीके का कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है यहाँ पे।
वो जस्ट एक अंधविश्वास है, और वो अंधविश्वास हमारे समाज में आज भी व्याप्त है। तो आज जो है हम लोग इन सब कुछ अंधविश्वासों के ऊपर बातचीत की। आने वाले वीडियोस में हम सांप को लेकर कुछ चीज़ों पे बात करेंगे। सांप को लेकर के बहुत सारे मिथक है हमारे समाज में। जैसे सांप का दूध पीना, क्या सांप दूध पीता है या नहीं? सांप के पास नागमणि होता है या नहीं? सांप, हम बहुत सारी फिल्मों में देखते हैं कि सांप जो है वो क्या है कि जब किसी को कोई उस सांप के जो उसके मतलब उसके साथी जो है उसको मार देता है तो वो बदला लेता है। इस तरह का चीज़ देखा है। या फिर एक नाग नागिन एक दूसरे के साथ रहते हैं। इस तरीके की चीज़ों को हम लोगों ने देखा। ये कितना सही है, कितना साइंटिफिक है, इन चीज़ों को लेकर के हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ ही आने वाले वीडियोस में हम सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और इस तरीके के ग्रहण के दौरान जो चीज़ों को हम लेकर के बहुत सारे जो विश्वास है या अंधविश्वास है उनका भी पर्दाफाश करेंगे हम इस सीरीज में। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।